अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक वर्ल्ड ट्रेनिंग हब के साथ मैं हूं अनम बलोच। उम्मीद करती हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह हम लोग टैग्स जनरेट कर सकते हैं। टैग्स बेसिकली क्या होते हैं, उनका यूज़ क्या होता है, हमने टैग्स को कवर किया था, टैग्स पॉइंट को कवर किया था। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मीडिया लाइब्रेरी की। आज जो हम सेक्शन कवर करने वाले हैं वो है मीडिया। ठीक है, मीडिया लाइब्रेरी हमें कुछ फीचर्स देता है जो कि जिससे हम लोग अपनी इमेजेस जो हैं वो एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा उसका हम लोग डायमेंशन स्केल वगैरह सेट कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलें वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस द बेल आइकन, ताकि वर्डप्रेस से रिलेटेड हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलती रहे और वर्डप्रेस से रिलेटेड कोई वीडियो आपकी मिस ना हो। ठीक हो गया, तो बात कर लेते हैं मीडिया लाइब्रेरी की। इससे पहले जो हम लोगों ने सेक्शन कवर किया था वो था पोस्ट सेक्शन। ठीक है, हमने पोस्ट करना देखा, किस तरह पोस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग न्यू पोस्ट किया, कैटेगरीज वाइज पोस्ट हमने करना सीखी, कैटेगरीज जनरेट की हम लोगों ने, क्रिएट की। क्रिएट करने के बाद हमने कैटेगरीज वाइज पोस्ट की। उसके बाद हम लोगों ने टैग्स जो है वो ऐड किए, टैग्स वाइज हम लोगों ने पोस्ट की और देखा कि टैग्स होते क्या हैं। तो आज हम बात करेंगे मीडिया लाइब्रेरी की और इस पोर्शन को, इस सेक्शन को आज हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलें, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, मीडिया लाइब्रेरी पर आ जाना और यहाँ पर आपको लाइब्रेरी का ऑप्शन मिलेगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। ठीक हो गया, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो हमारे पास कुछ इस तरह का पेज शो हो गया है। यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो हमारे पास कुछ इमेजेस हमें शो हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें कुछ इमेजेस शो हो रही हैं। टॉप पर हमारे पास एक बटन है, एक ऑप्शन है ऐड न्यू का, अगर इस पर क्लिक करें, जैसे इस पर क्लिक किया तो हमारे पास ड्रॉप फाइल टू अपलोड, यहाँ पर हमारे पास एक और ऑप्शन आ गया सिलेक्ट फाइल का। अगर इस पर क्लिक करें तो हम अपने ही पीसी या अपने लैपटॉप में से कोई इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी पोस्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एक न्यू इमेज जो है वो अपलोड कर सकते हैं और यहाँ पर उसका साइज भी बताया गया कि मैक्सिमम अपलोड फाइल साइज 40 MB की। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक ऑप्शन तो हमारे यहाँ पर क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर अगर आप लोग देखिए हमारे पास आइकन शो हो रहे हैं। ठीक है, इसे हम इमेज आइकन भी बोल सकते हैं और थंबनेल आइकन भी इसे कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर मैं अगर इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर हमारे पास फाइल्स जो हैं, यहाँ पर हमें इमेज शो हो गई हैं। ठीक है, जितने भी हम लोगों ने पोस्ट पर, जितनी भी हम लोगों ने अपलोड की हुई हैं अपनी पोस्ट पर, हम लोगों ने अटैच की हुई हैं। ठीक है, और इसके अलावा भी जो हम लोगों ने सिलेक्ट की हुई थी इमेजेस अपनी लाइब्रेरी में, ये हमें वो इमेजेस शो हो रही हैं। यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो ये हमारे पास फेव आइकन का दिया हुआ है, साइज 96x96 जो हम लोगों ने फेव आइकन चेंज किया था। यहाँ पर हमें फाइल के नेम्स मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है ऑथर का। ठीक है, कि किस ऑथर ने, किस एडमिन ने यहाँ पर पोस्ट की है और कौन कौन सी पोस्ट उसने की है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। और यहाँ पर अपलोडेड टू, यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि आपने किस ब्लॉग पोस्ट पर आपने ये इमेजेस जो है वो अटैच की थी। उसके बाद यहाँ पर हमें कमेंट का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पर कोई कमेंट्स नहीं है। उसके बाद यहाँ पर डेट, कि किस डेट पर ये इमेजेस पोस्ट हुई थी। ठीक हो गया, ये हो गया हमारे पास इमेज या फिर थंबनेल का ऑप्शन था। ठीक हो गया, उसके बाद हमारे पास एक और आइकन है, इसको भी हम यही बोलेंगे। ठीक है, ये भी हमारे पास, यहाँ पर भी हमें थंबनेल्स या हमारी इमेजेस ही शो होंगी। तो अब क्या करना है, अब अगर आप लोग इन इमेजेस को जो आपकी मीडिया में हैं, मीडिया लाइब्रेरी में इमेजेस हैं, आप इनको एडिट करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, किस तरह एडिट करना है। तो चले मैं आपको ये भी बता देती हूँ। देखिए, यहाँ से मैं कोई एक इमेज यहाँ से सिलेक्ट कर लेती हूँ, मैं ये इमेज सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का हमारे पास पेज शो हो जाएगा। ठीक है, इमेज सिलेक्ट करने के बाद, उस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का पेज शो हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, अब अगर आप लोग देखें यहाँ पर हमारे पास राइट साइड पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, तो हम इसकी अब बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक टेक्स्ट है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट, जिसे ऑल टेक्स्ट कहा जाता है। यहाँ पर आप लोगों ने अपनी इस इमेज से रिलेटेड कोई भी यहाँ पर ऑल टेक्स्ट लिख लेना है। जैसे कि यहाँ पर मैं अगर लिख लेती हूँ वर्ल्ड ट्रेनिंग हब, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेनिंग हब लिख लेती हूँ, या फिर मैं अपना नेम लिख लेती हूँ। ठीक हो गया, लिखने के बाद मैं यहाँ से जब इसको अपलोड करूँगी, ठीक है, तो ये इमेज गूगल इंडेक्स करेगा। इंडेक्स करने के बाद कोई भी यूज़र अगर वो मेरे चैनल का नेम लिखेगा वर्ल्ड ट्रेनिंग हब या जो भी मैंने ऑल टेक्स्ट दिया होगा, जब कोई भी यूज़र वो टाइप करेगा तो उसे ये इमेज शो हो जाएगी। ठीक हो गया। जब इमेज इंडेक्स होती है तो ऑल टेक्स्ट के थ्रू ही यूज़र को
ये इमेज शो होगी। तो इसलिए ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट यूज़ किया जाता है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर कैप्शन ऐड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कुछ ऑप्शन है जो हम लोगों ने क्लियर कर लिए। इसके बाद एक और ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, वो है यहाँ पर एडिट इमेज का। यहाँ पर अगर आप लोग देखें इमेज के नीचे ही हमारे पास, ठीक है, तो इस पर अगर आप लोग क्लिक करें, देखिए मैंने इस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद मजीद हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ गए हैं, ठीक है, फर्दर मोर ऑप्शंस हमारे पास शो हो गए हैं। तो अब हम इनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो देखें ये हमारे पास एक इमेज है, अगर आप इसे क्रॉप करना चाहते हैं तो आप क्रॉप किस तरह करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक क्रॉप का ऑप्शन है, तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर हम इसको क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से यूँ क्रॉप कर सकते हैं और इसको एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट करके आप लोगों ने इसको क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के बाद आपने इसको कर देना यहाँ से सेव, ठीक है। तो इस तरह आप इसे क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप करने के बाद यहाँ पर हमारे पास एक और ऑप्शन है रोटेट लेफ्ट का, इस पर क्लिक करें तो देखें ये हमारे पास इमेज जो है वो रोटेट हो गई है, ठीक हो गया। ये हमारे पास इमेज रोटेट लेफ्ट हुई है। उसके बाद ये हमारे पास रोटेट लेफ्ट हो गई थी। अब हमारे पास ऑप्शन है रोटेट राइट का, अगर इस पर क्लिक करें तो ये हमारे पास राइट रोटेट हो गई है, ठीक हो गया। इसको अगेन हम अंडू कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास फ्लिप वर्टिकल है, इसको फ्लिप भी कर सकते हैं आप, ठीक हो गया। उसके बाद आप इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी इमेज का रोटेशन चेंज है और आपने इमेज अपलोड कर दी है तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि यहाँ पर हमें मीडिया लाइब्रेरी जो है फीचर्स देता है जिसकी हेल्प से हम अपनी इमेज को एडिट कर सकते हैं। उसकी हम रोटेशन सेट कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम क्रॉप कर सकते हैं और यहाँ पर फर्दर मोर ऑप्शन जो है हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, ये हर सेटिंग्स हम इस पर कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पर राइट साइड पर देखें तो हमारे पास फर्दर मोर ऑप्शंस ये हैं कि अगर आप लोग डायमेंशन इमेज का सेट करना चाहते हैं, आप इसका स्केल हाई स्केल करना चाहते हैं, लो करना चाहते हैं, इसकी डायमेंशन जो है यहाँ पर इसकी रेजोल्यूशन जो है आप लोग हाई करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप लोगों ने रेजोल्यूशन जो है वो सेट कर लेनी है, ठीक है। सेट करने के बाद आपने क्या करना है, इसको स्केल पर क्लिक कर देना है और हमारी रेजोल्यूशन जो है, हमारी इमेज की रेजोल्यूशन जो है वो सेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप लोग इमेज क्रॉप करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने एरिया सेलेक्ट कर लेना है। एरिया आपने यहाँ पर टाइप कर देना है और देन उसके बाद आपने इमेज जो है वो सेव कर लेनी है, जिससे ये हमारे पास क्रॉप हो जाएगी इमेज, ठीक हो गया। तो ये कुछ ऑप्शन से जिससे हम इमेज जो है वो हम एडिट कर सकते हैं। इमेज का हम लोग साइज जो है वो हम परफेक्ट कर सकते हैं, उसकी रोटेशन हम सेट कर सकते हैं, उसको फ्लिप कर सकते हैं, उसका स्केल हम सेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शन है जिसकी हेल्प से हम लोग इमेजेस को अच्छे से एडिट कर सकते हैं अपनी मीडिया लाइब्रेरी के थ्रू। अब अगर आपने जब भी कोई पोस्ट अपलोड करनी है तो उस पर आप लोगों ने जो इमेज सेलेक्ट करना है वो आपने कॉन्फिडेंटली आप लोगों ने इमेज अटैच करनी है, क्योंकि अगर उसमें साइज का इशू हो या रोटेशन का कोई इशू हो तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करने आते, आपको एडोब फोटोशॉप यूज़ करना नहीं आता, आपको वो डिफिकल्ट लगता है, तो नो इशू, आप लोग वर्डप्रेस में मीडिया के जो फीचर्स हैं इनके थ्रू भी आप लोग ये एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास एक और ऑप्शन ये है कि यहाँ पर अगर आप लोगों की फाइल जो है उसका लिंक है आपके पास, आपने वो लिंक यहाँ पर पेस्ट कर देना है, देन आप लोगों ने सर्च करना है, तो आपकी जो इमेज है या जो भी आप लोगों की मीडिया लाइब्रेरी में जो आपने पोस्ट करनी है उससे रिलेटेड जो भी इमेज है आपकी यहाँ पर शो हो जाएगी, आप उसे अटैच कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप लोग यहाँ पर कुछ डेट्स वगैरह भी है। यहाँ पर अगर आप लोग मई में आप लोगों ने कितनी पोस्ट की ये देखना चाहते हैं, अप्रैल में की देखना चाहते हैं, कर सकते हैं, बल्क सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी आप लोग एडिट कर सकते हैं। तो आज हमने मीडिया लाइब्रेरी जो है, हमने इसका सेक्शन जो है वो कंप्लीट हम लोगों ने कवर किया है। मीडिया लाइब्रेरी के फीचर्स क्या होते हैं, इमेजेस को हम लोग किस तरह स्केल का सेट कर सकते हैं, किस क्रॉप कर सकते हैं इमेज, किस तरह हम लोग ऑल टेक्स्ट दे सकते हैं, और जितने भी फीचर्स थे इसके हमने ऑल फीचर्स क्लियर किए। आई होप आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। एडिटिंग करनी है तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो से रिलेटेड, वर्डप्रेस से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।